नमस्कार, मैं आयुषी, आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। बड़ी बात तो है, इस्लाम में ख़ुदकुशी करना बहुत ही बड़ा गुनाह है, क्योंकि मुसलमानों में डोनेशन भी नहीं है। हमारा ये जो पूरा शरीर है, ये अल्लाह ताला की अमानत है। हम जैसे पैदा हुए हैं, हमें वैसे ही वापस जाना है। सबसे बड़ी गलती ये है, छोटी छोटी बात का बतंगड़ नहीं बनाना। मेरी बहन बेटियाँ जो भी है, घर के बड़ों में बात रखना, उलमाए दीन में बात रखना। घर के जो फैसले हैं वो घर के अंदर ही सॉर्ट होने चाहिए। आज आप देखिए कि कहाँ दिख रही हैं आपको मुसलमान बच्चियाँ, या तो कोर्ट्स में या तो पुलिस स्टेशन में। हाँ, हर जगह जो है हमारा मजाक बनाया जा रहा है। ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जो दीन से वाकिफ़ नहीं है। पहले तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कुरान शरीफ जो है वो खाली मुसलमानों के लिए एक मजहबी किताब नहीं है, वो पूरी कायनात के लिए हिदायत की किताब है। हमारा सब उसमें है, उठना बैठना, खाना पीना, तलाक हलाला खुला। लेकिन कौन मान रहा है उसको? जो आपके फेवर में है वो दीन है, बाकी सारा सर के ऊपर से है। आप देखिए, सुन्नत के मुताबिक शादियां हो रही हैं, मस्जिद में निकाह हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या मरफा है, डीजे है, पटाखे हैं, सब कुछ है। डाइनिंग टेबल कितना भरा हुआ रहता है, जगह नहीं रहती ग्लास रखने के लिए। कहाँ पे लिखा है इतना असराफ करना? इसकी वजह से जो है काफ़ी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, और झूठी अना में जो शौहर जी रहे हैं कि मैं तुम्हें लटका के रखूँगा, दूसरी शादी करूँगा। मेरी कई बहन बेटियाँ जो है लटकी हुई हैं। अब परसों का ही जमाल कॉलोनी का आप हादसा ले लीजिए, इतनी क्या बात हो गई थी कि शौहर को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। मियाँ बीवी का मसला था, घर के चार बड़े उसको हल नहीं कर सकते थे, उलमाए दीन उसको हल नहीं कर सकते थे। उलमाए दीन भी अपने जो है दरवाजे बंद करके रखे हैं बहन बेटियों के लिए। जो बेटियां लटकी हुई हैं उनको फतवा क्यों नहीं दे देते? जहाँ पे मियाँ बीवी में बातचीत नहीं है, फैमिली रिलेशनशिप नहीं है, हमारे दीन इस्लाम से वो रिश्ता ऑलरेडी ख़त्म है, खारिज है, लेकिन फिर भी वो लटकी हुई रहती है हमारी बहनें। कितनी तकलीफ़ की बात है। आदमी दूसरी शादी कर लेता है, आगे बढ़ जाता है, उसके बच्चे होते हैं, लेकिन पहली बीवी लटकी हुई रहती है। इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन उसमें भी कुरान शरीफ वाज़िह तौर पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, सूरह बकरा में, सूरह तलाक में, सूरह निसा में, कि अगर बीवी आपकी जो है मेडिकली फ़िट नहीं है, आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर आपकी बीवी आपको औलाद नहीं दे सकती है, आप दूसरी शादी कर सकते हैं, वो भी बीवी की रजामंदी से, बीवी की इजाज़त से। एक सहाबी थे, उनके पास उनके मुरीद आए, सहाबी की 2 बीवियाँ थी, तो वो 2 तरबूज लेके आए। तो सहाबी साहब क्या करे, एक तरबूज वापस दे दिए, एक तरबूज आधा एक बीवी को दिए, आधा एक बीवी को दिए। तो उनके मुरीद बोले कि आपने हमारे लिए किफ़ायत शायरी की एग्जाम्पल दी है। बोले नहीं, अगर एक बीवी का तरबूज फीका निकलता था और लाल नहीं निकलता था और उसके दिल में खलिश आती थी, मैं वहीं अल्लाह की गिरफ्त में आता था। ये हमारा इस्लाम दीन फरमाता है कि अगर आप अपनी दूसरी बीवी के लिए एक नाक की तीली लाते हैं, आपको अपनी पहली बीवी के लिए भी वही नाक की तीली लानी है। ज़रा भर भी ज़बर ज़ेर का फ़र्क नहीं करना है। कौन कर रहा है आजकल? मुसलमान तो सभी हैं। आप एक मुसलमान घर में पैदा हो गए, आपके कान में अजान दी गई, आप मुसलमान हैं, लेकिन एक मोमिन और एक मुसलमान में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो औरत को इज़्ज़त मिली, वो आजकल के मुसलमान ने नहीं दी। जब हम आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलेंगे, तब हम मोमिन कहलाएंगे, मुसलमान और मोमिन कहलाएंगे। खाली सर पे टोपी रखना, टखनों के ऊपर पजामा पहनना मुसलमान नहीं है। आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थी। कहीं पर आप सुने कि उन्होंने गुस्ताखी से या गाली गलौज से अपनी किसी बीवी से बात की? नहीं की। तो हम उनके उम्मती हैं, हम क्यों नहीं उस नक्शे कदम पे चलते हैं, ताकि लोग फ़ख्र से नाम ले सके कि देखो कैसा उम्मत नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन नहीं है, क्योंकि आजकल का मुसलमान सिर्फ शादी खानों में मसरूफ़ है, शॉपिंग मॉल्स में मसरूफ़ है। एक से एक शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, एक से एक शादी खाने बन रहे हैं। आप दीन के लिए क्या कर रहे हैं? आखिरत के लिए क्या कर रहे हैं? अपने आने वाले कल के लिए, बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? आप क्या एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं? तो मैडम, छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाइए, सब्र और तहम्मुल से काम लीजिए, क्योंकि कुरान में भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साबरीन को खुशखबरी दे दो, उनके लिए बेहतरीन इनाम है। सब्र करना, घर के बड़ों में बात रखना, जज्बात में फ़ैसला नहीं लेना, ये एक मुकरू मौत होती है, गंदी मौत होती है जो खुदकुशी करते हैं। अल्लाह के सामने ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी नाफरमानी है। माँ बाप की इज़्ज़त के बारे में सोचना कि माँ बाप पे क्या बीतेगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।